अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 26 पॉलीमर के बारे में बच्चों आज हमने डिस्कस करनी है। तो ये जो हमारी डिस्कशन है, ये जो हमारा लेक्चर है, ये उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहली बात आती है कि व्हाट आर पॉलीमर्स। पॉलीमर्स जो होता है इसका लफ्जी मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, मर्स का मतलब होता है यूनिट। ऐसी कोई चीज जो एक जैसे यूनिट से मिलकर बनी हुई हो और बहुत लंबी हो, मैक्रोमोलिक्यूल हो, उसे आपने पॉलीमर का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक दीवार होती है जो ईंटों से मिलके बनी होती है, एक तरह की ईंटें होती हैं, एक साख्त की ईंटें, बहुत सारी ईंटें आपस में मिलती हैं और फिर एक बड़ी सारी दीवार बना रहे हैं, तो इसे आप पॉलीमर कह सकते हैं। पॉलीमर को बनाने वाले जो यूनिट होते हैं वो प्रॉपर्टीज के लिहाज से बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बस वो आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं और फिर एक लॉन्ग चेन, एक लंबी चेन वाले कंपाउंड बना के देते हैं, जिन्हें आप पॉलीमर्स कहते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज ए मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो हम कहते हैं पॉलीमर्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स आर लार्ज मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर फॉर्म बाय जॉइनिंग मैनी स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स, जो आमतौर पर छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनते हैं। इन छोटे यूनिट्स को मोनोमर्स कहेंगे। जैसे ये एक बड़ी दीवार बन जाएगी, इसके जो जो छोटे यूनिट्स होते हैं, ईंट होती है, उसे आपने मोनोमर्स कहते हैं। अब इसका असल प्रोसेस, इसमें काम क्या हो रहा होता है, बहुत सारे मोनोमर्स मिलते हैं और मिलके जो चीज बनाएंगे उसे पॉलीमर कहेंगे। दैट प्रोसेस नोन एज ए पॉलीमराइजेशन। इस अमल को, इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को आपने पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ये जो पॉलीमराइज होते हैं या पॉलीमर्स होते हैं, दे आर टू टाइप्स। एक आपके पास नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, कुदरत ने जो पॉलीमर्स बनाए होते हैं इसे आपने नेचुरल पॉलीमर्स कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, इसमें बेशुमार ग्लूकोज के यूनिट होते हैं जो मिलकर आपस में एक लंबी चेन बनाते हैं, पॉलीसेक्राइड। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये आपके पास एक नेचुरल पॉलीमर है। प्रोटीन्स के अंदर लार्ज तादाद अमाइनो एसिड्स मिलते हैं और एक लंबी एक मैक्रोमोलिक्यूल बनाएंगे, ये भी एक नेचुरल पॉलीमर है। ऐसे न्यूक्लिक एसिड भी एक बेटा क्या होगा, नेचुरल पॉलीमर है। आर एग्जांपल ऑफ नेचुरली अकरिंग पॉलीमर, ये सारे के सारे कुदरती तौर पर पाए जाते हैं और ये पॉलीमर होते हैं या मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे। अब मैन मेड पॉलीमर, फिर इंसान ने भी इन चीजों को देख के पॉलीमर बनाना शुरू कर दिए। इंसान ने कौन से पॉलीमर बनाए, हमने बेटा इंसान ने प्लास्टिक बनाया, सिंथेटिक फाइबर्स बनाए और मुख्तलिफ किस्म की रबड़ बनाना शुरू कर दी। इसको मुख्तलिफ प्रोसेस के अंदर हम यूज कर रहे हैं। अब ये सवाल पैदा होता है, जब नेचुरल के पॉलीमर हैं तो फिर कुदरती तौर पर पॉलीमर पाए जा रहे हैं, तो फिर आपने प्लास्टिक के पॉलीमर क्यों बनाए, मैन मेड पॉलीमर क्यों बनाए, या सिंथेटिक पॉलीमर आपने किस लिए बनाए, वाई वी यूज देम, आप इसे क्यों यूज करते हैं। तो इनकी कुछ खसूसियात की वजह से हम इन्हें यूज करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि रिप्लेस्ड मेटल, ये जो पॉलीमर आए, जो सिंथेटिक पॉलीमर आए, इन्होंने मेटल को खत्म कर दिया। देखिए पहले लोगों के बड़े बड़े घर होते थे जो जो कि प्लास्टिक के बने हुए थे। आजकल जो हम यूज कर रहे हैं वो फाइबर फाइबर के बने हुए जो है वो दरवाजे आ गए हैं, जिन्हें ना तो जंग लगता है, ना पानी का असर होता है, ना मौसम का असर होता है, ना हीट का असर होता है। जबकि मेटल का, लोहे का बने हुए दरवाजे को बेटा जंग लग जाता था। ऐसे वुड या लकड़ी की बनी हुई जो चीजें होती थी उसको धीमे खा जाती थी, वो खराब हो जाते थे। लेकिन जो प्लास्टिक के बनी हुई आज चीजें आ गई हैं तो उनको कुछ भी नहीं होता। देखें जैसे आपके पास बहुत सारे मोटरसाइकिल होते हैं, गाड़ियां होती हैं, तो अब कंपनी कोशिश कर रही होती है कि इसके अंदर ज्यादातर जो पार्ट्स हैं वो प्लास्टिक के इस्तेमाल किए जाएं। गाड़ी का जो इंजन होता है इसमें मोस्टली पार्ट जो है वो आमतौर पर प्लास्टिक के बनाए गए होते हैं, क्योंकि इन्हें जंग नहीं लगता और वहां पे जो काम होता है वो जो प्रोसेस होता है एक बेहतरीन तरीके से होता रहता है। जैसे कॉटन होता है, पहले कॉटन जो थी इससे कपड़े बनाए जाते थे। आजकल बेटा पॉलीएस्टर्स आ गए हैं, उसके आपने इसका नेमुल बदल जो है वो ढूंढ लिया है। अब बिकॉज अब आप क्यों पॉलीमर जो है वो यूज करते हैं, नंबर वन, दे हैव हाई स्ट्रेंथ, ये बड़े ताकतवर होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, लचकदार होते हैं। ये हीट और केमिकल रेजिस्टेंस होते हैं, इनके ऊपर ज्यादातर हीट और केमिकल का असर नहीं होता। अब बेटा टाइप्स ऑफ पॉलीमर, तो हमारे पास कितनी तरह के पॉलीमर हैं, वी हैव टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर। ये उनके तरीके बता रहे हैं कि किस तरीके से आप पॉलीमर प्रिपेयर करते हैं, किस तरीके से पॉलीमर बनाए जाते हैं। तो देयर आर टू मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमर, सेकंड इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर क्या होगा, ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें आप मोनोमर्स को आपस में ऐड करते जाएंगे। एडिशन का मतलब होता है जमा करना, ऐड करते जाएंगे, फिर आपके पास एक सिंगल पॉलीमर बनेगा, दैट इज नाउन एज ए एडिशन पॉलीमर। मोनोमर कौन से मोनोमर होंगे
विच हैव ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसके लिए शर्त है कि वो मोनोमर जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा वो आपस में ज्वाइन होंगे बाई कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के जरिए बेटा जुड़ेंगे और फिर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। यहाँ जो एडिशन पॉलीमर होते हैं इसमें नो बाई प्रोडक्ट फॉर्म, सिर्फ आपके पास एक ही पॉलीमर बनेगा, कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनता। नोथिंग इज एलिमिनेटेड, इसके अंदर कोई भी चीज बेटा खारिज नहीं होती, सिर्फ एक नया पॉलीमर बन जाएगा। इसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं कि आपके पास हाई प्रेशर होना चाहिए और आपके पास कैटालिस्ट को यूज करते हैं, जो भी आपने पॉलीमर बनाना है उसके मुताबिक जो है वो इसको यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो इथीन होती है CH2 है, इसके अंदर बेटा ये डबल बॉन्ड पाया जाता है। अब आपने इसका ये इथीन कहलाएगी। अब इथीन के अगर आपने दो यूनिट को आपस में मिलाते हैं तो ये पॉलीथीन बनेगी। अब कैसे बनेगा देखें, ये CH2 है, ये एक है। अब इसका ये जो CH2 है इसको आपने ब्रैकेट के अंदर ले लें। अब ये रिपीटिंग यूनिट है, अब ऐसा दूसरा मॉलिक्यूल होगा, ये भी CH2 इसका होगा और बेटा ये नेक्स्ट जो CH2 होगा वो इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये चलती जाएगी चेन। ये जो आपके पास एक चीज बन जाती है इसे पॉलीथीन कहते हैं। ये सिर्फ इसके दो मॉलिक्यूल को आपने लिया है और डबल बॉन्ड वाले लेंगे। ये जो डबल बॉन्ड था ये अगले वाले ऐसे CH2 के साथ जुड़ेगा और ये डबल बॉन्ड जो होगा वो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके से ये लंबी चेन बनती जाएगी। देखें ये CH2 था बेटा, ये भी CH2 था। अब ये दो मॉलिक्यूल ने आपस में जुड़ना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। होगा क्या कि ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड इन दोनों को आपस में जोड़ देगा। देखो ये CH2 हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। इधर ये CH2 है, इसने आगे वाले को, ऐसे ये लंबी चेन है बनती जाएगी। अगर आप इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल अगर आप लेते हैं, किसके, इथीन के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है वो इसके हम यूज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये CH2 होगा और दैट इज नाउन एज ए इथीन। अब आप इसे क्या कहते हैं, ये इथीन है। एन का मतलब है कि हमने इसे बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लिए। अब जो चीज बनेगी बेटा दैट इज कॉल्ड पॉलीथीन। ये जो चीज बन जाती है इसको आपने पॉलीथीन कहते हैं। ये एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएंगे। पोली दैट इज नाउन एज ए पॉलीइथीन। तो आप इसे पॉलीइथीन भी कहते हैं या खाली बेटा आप पॉलीथीन, पॉलीथीन भी इसे कहते हैं। अब ये पॉलीथीन आपको कहाँ पे मिलेगा, ये घर में आमतौर पर जो शॉपर बैग होते हैं उन्हें पॉलीथीन के बैग कहते हैं। वो शॉपर बैग बनाने के लिए, उस किस्म की जो प्लास्टिक बनाने के लिए आपने जो पॉलीमर यूज करते हैं वो पॉलीथीन होता है। अब दूसरा जो हमारे पास टाइप आती है उसे आपने कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होगा, ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें बेटा दो मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे, दो मॉलिक्यूल मिलेंगे और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा। इन दो के मिलने से एक स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, एक छोटा मॉलिक्यूल यहाँ से बेटा खारिज होगा। इस किस्म का जो पॉलीमराइजेशन होती है दैट इज नोन एज ए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, या इस प्रोसेस को आपने कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहते हैं। व्हेन टू डिफरेंट मोनोमर, जब दो मुख्तलिफ किस्म के मोनोमर्स होंगे विद टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, उनके जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो दोनों के मुख्तलिफ होंगे, वो आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक स्मॉल मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड। आमतौर पे एक छोटा सा मॉलिक्यूल वहां से एलिमिनेट होगा दोनों के मिलने से। वो छोटा मॉलिक्यूल कौन हो सकता है, वो H2 हो सकता है, वो HCl हो सकता है या अमोनिया हो सकता है। वो जो स्मॉल मॉलिक्यूल है बेटा वो इनमें से कोई एक हो सकता है। इसकी कंडीशंस क्या होते हैं, ये रिएक्शन होंगे कब, दैट रिएक्शन हैपेंस इन ए प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। ये आमतौर पर रिएक्शन उस वक्त होंगे जब हमारे पास कोई एसिड या बेस होगा। चलिए अब हम इसका रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे आपने एक ऐसी इथीन लेनी है जिसके साथ दो OH लगे होंगे, इसे डाइओल कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक OH लगा हुआ है, ये बेटा CH2 होगा, ये भी क्या होगा, CH2 होगा। यहाँ पे भी OH लगा हुआ है, दैट इज ए इथीन। ये एक OH है, ये एक OH है, तो इसलिए आप इसे कहते हैं इथीन डाइओल। इसका जो नाम होगा इथीन डाइओल, तो ये इथीन डाइओल बनेगा। अब इसका जो रिएक्शन कराना है वो बेटा आपने टेरिथैलिक एसिड से कराते हैं। टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड क्या होगा, ये एक एरोमेटिक जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बेंजीन रिंग है। अब इसके बेटा एक इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा और इसके एक इधर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होगा, अटैच होगा, यानी यहाँ पे भी एक OH लगा हुआ होगा, ये वाला OH, और ये दरमियान में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये दोनों OH है, दैट इज ए टेरिथैलिक एसिड। इसका नाम क्या होगा, टेरिथैलिक एसिड। तो हम इसे टेरिथैलिक एसिड कहते हैं।
अब इनके मिलने से क्या होगा, तो इनके मिलने से ये होगा कि ये जो OH है आपके पास किसका, एसिड का, ये पूरा जाएगा और अल्कोहल का बेटा OH सिर्फ H जाएगा। तो आपके पास इस एसिड का OH और ये जो अल्कोहल है इसका बेटा सिर्फ हाइड्रोजन दोनों आपस में मिलेंगे तो ये वाटर एलिमिनेट होगा, पानी यहाँ से खारिज होगा। सिमिलरली ये वाला जो H होगा ये अगले एसिड के साथ मिलेगा तो आपके पास एक लंबी चेन वाला कंपाउंड बनेगा, ये O होगा। अब ये दोनों CH2 को लिखो, ये CH2 लिखेंगे, ये नेक्स्ट बेटा आपके पास CH2 आएगा, फिर ये वाला ऑक्सीजन आएगा, फिर ये C डबल बॉन्ड O आएगा, फिर ये वाला बेंजीन रिंग आपने बना देना, ऐसे हेक्सागोनल टाइप है ये वाला, ये बेंजीन रिंग है। इसके बाद ये C डबल बॉन्ड O होगा, फिर यहाँ से ये OH है ये आगे वाले के साथ मिलेगा तो ये फिर O, ये इस तरीके से ये चेन चलती जाएगी। ये जो बनने वाला आपके पास कंपाउंड होता है, ये जो पॉलीमर है, इसे बेटा आप कहते हैं पेट। इसका नाम क्या होगा बच्चों, पेट होगा। पेट होगा और यहाँ पे जो आपस में जुड़ के जो लिंकेज बनी है दैट इज नोन एज ए एस्टर लिंकेज। ये जो लिंकेज आपको नजर आ रही है इसे आपने क्या कहते हैं, एस्टर लिंकेज। ये एस्टर लिंकेज से आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। व्हाट इज इट्स नेम, इट इज नोन एज ए पॉलीथीन, पॉलीथीन टेरिथिलेट। तो इसका पूरा नाम जो होगा इसको आप कहेंगे पॉलीथीन, पॉलीथीन, ये पॉलीथीन होगा। फिर आगे आप क्या कहेंगे, टेरिथिलेट, टेरिथिलेट, पॉलीथीन टेरिथिलेट। ये वाला बेटा आपके पास क्या होगा, ये एक पॉलीमर बन जाएगा और इसके अंदर जो लिंकेज होती है वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है तो आप कहेंगे ये एस्टर लिंकेज होती है। अब ये आप पेट कहाँ यूज करते हैं, आमतौर पर ये जो वाटर बोतल्स होती हैं, नेस्ले की जो वाटर की बोतल्स होती हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की बेटा चीजों की पैकिंग की जाती है जो प्लास्टिक की बोतलों में, उसके लिए इसे यूज किया जाता है। इसके अलावा आप इसके और भी मुख्तलिफ प्लास्टिक वाली जो चीजें बनाते हैं उनमें इसे यूज करते हैं। अब इसका सबसे बड़ा एक बहुत अहम फायदा ये होता है कि ये जो पेट होता है दे कैन बी रिसाइकल्ड। आमतौर पर आपने देखा होगा कि मोहल्ले गलियों में आके लोग खाली बोतलें इकट्ठी कर रहे होते हैं और फिर जाके आगे बेचते हैं और वो दुकानदार इन्हीं बोतलों को आगे फैक्ट्री के अंदर भेजते हैं। फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, इस पॉलीमर को बेटा ब्रेकअप करते हैं, इसके यूनिट जो है वो तोड़ते हैं और फिर दोबारा इसे रिसाइकल करते हैं और दोबारा इसको क्या करते हैं, इसी से नया पॉलीमर बनाते हैं। अब इसकी आपने दूसरी एग्जांपल देखनी है, दैट इज नोन एज ए पॉलीअमाइड फॉर्मेशन। पॉलीअमाइड कहाँ यूज होता है, ये खास किस्म की प्लास्टिक होती है जिससे आप बेशुमार चीजें बना रहे होते हैं, इंडस्ट्री के अंदर भी इसे यूज करते हैं। यानी ये एक फेमस किस्म की प्लास्टिक आपके पास बनती है, इसे पॉलीअमाइड फॉर्मेशन कहते हैं। कॉमनली बेटा ये हमारे पास जो होगा ये किससे बनेगा, इधर आपके पास एक ब्यूटेन डायोइक एसिड होगा। एक आपने एसिड लेना है और वो एसिड कौन सा होगा, ब्यूटेन डोइक एसिड, मतलब ये CH2 होगा। इसके आपने 2 यूनिट लेने हैं और आगे बेटा इसके किधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके इस तरफ लगा होगा, यानी दोनों तरफ एक एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तो इसे ब्यूटेन डोइक एसिड कहेंगे। इसे आपने रिएक्शन किससे कराना है, ब्यूटेन डाई अमाइन से। ब्यूटेन डाई अमाइन क्या होगा, ये CH2 होगा, इसके नीचे आपने 4 लगा देने हैं, ये 4 बनेंगे तो ब्यूटेन बन जाएगा। डाई अमाइन, एक NH2 इधर लगा दें तो ये ब्यूटेन अमाइन होगा, एक बेटा आपने NH2 इधर लगा दें तो आप इसे कहेंगे ब्यूटेन डाई अमाइन। तो दैट इज नोन एज ए ब्यूटेन डाई अमाइन। अब होगा क्या कि ये जो NH है इसके साथ 2 H है, एक H बेटा यहाँ से निकलेगा और ये OH मिलके आपस में वाटर बना देंगे, ये पानी बनेगा, ये पानी निकलेगा। ऐसे कि एक मालिक्यूल उधर होगा वो इसके OH से मिलेगा और पानी बनाएगा। तो अब आपके पास क्या होगा, ये एक लिंकेज आ जाएगी, ये CO बनेगा, ये बेटा आपने CH2 बनेगा, जहाँ पे फिर CH2 आएगा, ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे NH आ जाएगा, फिर आगे क्या होगा, CH2 होगा, फिर ये 4 होगा, ये NH होगा, आगे फिर ये CO होगा, ऐसे ये चेन चलती जाएगी। ये वाली जो आपको लिंकेज नजर आ रही है जिसकी वजह से ये पॉलीमर बना है, इस लिंकेज को हम कहते हैं अमाइड लिंकेज। तो ये आपके पास जो लिंकेज आएगी दैट इज नाउन एज ए अमाइड लिंकेज। ये जो पॉली अमाइड होते हैं दे आर नाउन एज ए नाइलून। ये जो पॉली अमाइड होते हैं बेटा इसे हमने नाइलून कहते हैं। और आप जानते हैं कि नाइलून के कितने यूजेस होते हैं, हर जगह जो है वो नाइलून को इस्तेमाल किया जाता है, ये वेरी कॉमन
किस्म का हमारे पास एक प्लास्टिक है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब बेटा हमारे पास डिफरेंसेस आ जाते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क होगा, मतलब एडिशन पॉलीमराइज़ेशन क्या होगी और कंडेंसेशन पॉलीमराइज़ेशन क्या होगी, इन दोनों में फ़र्क बताएँ। अब आपने एक बात तवज्जो से समझना है कि ये जो एडिशन पॉलीमराइज़ेशन होती है, इसके अंदर जो मोनोमर इस्तेमाल करते हैं उसके लिए शर्त होता है कि उनके अंदर कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन जो कंडेंसेशन के अंदर मोनोमर्स होते हैं, उनके लिए शर्त होता है कि उनके 2 फंक्शन ग्रुप होना चाहिए। एक फंक्शन ग्रुप एक साइड पे और दूसरा फंक्शन ग्रुप बेटा दूसरी साइड पे, यानी बाई फंक्शन ग्रुप वो होते हैं। नंबर 1, ये जो एडिशन पॉलीमर होते हैं, इनके अंदर हमेशा एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, ये वाला बन रहा होता है। लेकिन बेटा ये जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं, इसके अंदर एक स्मॉल मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट होता है। जैसे यहाँ पे भी पानी एलिमिनेट हुआ था, यहाँ पे भी बेटा पानी एलिमिनेट हुआ था। ये जो आपके पास एडिशन पॉलीमर होता है, इसमें मोलर मास ऑफ पॉलीमर आप आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ऐड मास ऑफ ऑल मोनोमर्स। फॉर एग्जांपल बेटा ये जो इथीन है, इथीन, इसका मोलर मास कितना बनेगा? ये कार्बन का 12 होता है, इस हाइड्रोजन का 2 होगा, तो ये 14 होगा। 14 ही बेटा इसका हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 28। यानी इथीन का जो मोलर मास होता है वो 28 होता है। अब आपने एक पॉलीमर बनाना है, उसके अंदर इथीन के अगर 10 यूनिट है तो उस पॉलीमर का जो मास होगा वो 280 ग्राम हो जाएगा। अगर उसके अंदर उसके 100 यूनिट है तो उसका जो पॉलीमास का जो पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास होगा वो 2800 ग्राम हो जाएगा, अगर आप इसके 28 ग्राम लेके चलेंगे। तो इस तरीके से ये जो आपके पास एडिशन पॉलीमर होता है, इसका जो मास होता है दैट इज इक्वल टू दी एड मास ऑफ ऑल मोनोमर। तमाम मोनोमर के मास जो होते हैं वो आप जमा कर लेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। लेकिन बेटा ये जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं, इनके अंदर जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो पॉलीमर का, वो कभी भी आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर एलिमिनेशन भी हो रही होती है। अब नेक्स्ट आपके पास आता है ये जो एडिशन पॉलीमर होते हैं, फॉर्म कंटेन सिंगल बॉन्ड। जब ये बन जाते हैं तो इनके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल बॉन्ड आ जाते हैं। लेकिन ये जो पॉलीमर होंगे कंडेंसेशन पॉलीमर, इनके अंदर एक स्पेसिफिक लिंकेज शुरू हो जाती है। जैसे ये वाली आपने पढ़ी, ये अमाइड लिंकेज है, ये वाली लिंकेज बेटा आपने देखी तो इसे आपने एस्टर लिंकेज कहते हैं। तो इनमें स्पेसिफिक किस्म की लिंकेज शुरू हो जाती है। अब बच्चों इनकी एग्जांपल, ये जो एडिशन पॉलीमर होते हैं इनकी एग्जांपल आती है पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी। जो आम घरों के अंदर टूटियों के अंदर रंग बिरंगे पाइप लगे होते हैं, इसे पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। आपको याद होगा जो पुरानी टूटियां थी, जब आप छोटे थे बच्चों, तो आपके घरों में जो पाइप लगाए जाते थे वो लोहे के पाइप होते थे, जो जमीन के अंदर से पानी को निकाला जाता था। तो वो लोहे के पानी के जब पाइप कुछ अरसे के बाद निकाले जाते थे, उनको जंग लग जाता था, वो कंटेमिनेट हो जाते थे। लेकिन आजकल क्या पीवीसी के पाइप होते हैं, वो जो नीले सब्ज रंग के पाइप जो हैं, लाल रंग के पाइप जो हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है। उनका फायदा ये होता है, ना तो उन्हें जंग लगता है, ना वो भुरभुरे होते हैं, ना उनके अंदर से प्लास्टिक भुर के जो है पानी के अंदर जाते हैं, यानी बिल्कुल बेहतरीन रह जाते हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं? ये पॉलीएस्टर्स होते हैं, मतलब जिससे कपड़े वगैरह बनाते हैं, शालें बनाते हैं, चादरें बनाते हैं। इसके अलावा ये नायलून होता है, नायलून के आपने जानते हैं कितना ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा बेटा इसे बैकलाइट बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये स्पेशल टाइप ऑफ एक प्लास्टिक होता है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि डिस्कशन आपको अच्छी लगी होगी। बेस्ट विशेस, गुड लक बच्चों।